खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला है। दरअसल कांग्रेस ने युवाओं के सपनों को चूर चूर किया। सीएम सैनी ने ये कांग्रेस पर हमला बोला। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी देते रहेंगे। 25,000 युवाओं का ज्वाइनिंग लेटर देंगे और रिजल्ट निकालेंगे। चुनाव के समय हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए, रिजल्ट आज रात और कल भी निकल सकता है। युवाओं को आगे बढ़ाना हमारा मकसद। किसान के एक एक दाने को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। सीएम ने ये तमाम बयान दिए। एमएसपी पर खरीदकर खाते में पैसा डालने का कमिटमेंट। मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर भी सीएम सैनी मिलने पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस ने युवाओं के सपनों को चूर चूर किया, ये बयान देते हुए नजर आए। साथ ही साथ युवाओं की नौकरी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 25,000 युवाओं का ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। चुनाव के समय रिजल्ट नहीं निकल पाया, लेकिन रिजल्ट आज रात या कल भी निकल सकता है। लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम पहली बार हरियाणा के अंदर, हरियाणा के युवाओं में, हरियाणा के युवाओं के माता पिता में एक बड़ा विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। और लगातार हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही। हमने इलेक्शन के दौरान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, मैंने उससे पहले जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी और उसमें से लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के अभी रिजल्ट्स तैयार हैं और उस रिजल्ट्स के अंदर जब हम उन युवाओं का रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष कोर्ट में गया। विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि अभी इलेक्शन के दौरान में ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको ऊपर संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी किया कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और मैंने फिर तब घोषणा एक की थी, मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शपथ लूंगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा। और उसके बाद हम शपथ की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शपथ लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो युवाओं के हितैषी सरकार है, युवाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। आगे भी हमने जो बातें कही हैं उन बातों को हम युवाओं के बीच में पूरा करेंगे, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम मजबूती से युवाओं के साथ खड़े हैं। सर, एक सवाल ये, धान की उत्थान को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने चुनाव में मुद्दा उठाया कि मंडियों में धान रखने की जगह नहीं, उसको लेकर आपने कल एक बड़ी बैठक की और तमाम मसले पर बातचीत की, क्या हुआ सर? नहीं, देखिए, हमने अधिकारियों के साथ और जो सेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उनको बुला करके उनके साथ में स्वयं बीच में बैठा और उनके कुछ ग्रीवांस थे, वो उन ग्रीवांस को हमने दूर किया है। लगातार हमारी सरकार बिना तो सीएम सैनी को सुन रहे थे आप, जहां कांग्रेस पर एक तरफ हमलावर होते हुए नजर आए, साथ ही साथ अपने कमिटमेंट को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के सपनों को चूर चूर किया। वहीं दूसरी ओर बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को अब बीजेपी सरकार में नौकरी मिलती रहेगी। 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, जल्द ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, सीएम नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर जहां एक तरफ हमलावर है, वहीं दूसरी ओर अपनी सरकार के कमिटमेंट को लेकर के भी स्पष्ट करते हुए नजर आए कि युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो उन्होंने वादा किया था अब उसके लिए जल्द ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। युवाओं को बिना किसी अवरोध के नौकरी मिलती रहेगी। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का साफ तौर पर ये कहना था कि शपथ से पहले वो
25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, यानी कि 25,000 युवाओं को नौकरी देंगे। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि युवाओं के हित के लिए भाजपा सरकार है और युवाओं के हित के लिए अब 25,000 नौकरियां उनको युवाओं को देंगे, शपथ से पहले देंगे। या आज रात को उनकी जो है रिजल्ट निकल जाएगा या कल तक रिजल्ट निकल जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 25,000 युवाओं को आज या कल के अंदर उनको ज्वाइनिंग लेटर हरियाणा सरकार दे देगी। तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहना था। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो किसानों का भी बड़ा मुद्दा है वो इलेक्शन में देखने को मिला था। विपक्षी पार्टियां जो है एमएसपी को लेकर बड़ा मुद्दा बना रही थी, तो यहाँ पर किसानों के लिए भी उन्होंने बड़ी खबर यह है कि उन्होंने हरियाणा के सीएम ने ये कहा है कि किसानों के एक एक दाने का एमएसपी पर खरीदने का जो काम है वो भाजपा सरकार करेगी। और जो उन्होंने कमेंट कहा था कि एमएसपी पर खरीद करेंगे, तो वो भी उन्होंने साफ तौर पर अभी बाइट में कहा है कि वो एमएसपी पर उनके खरीदेंगे। और धान की अगर बात करें तो धान के लिए भी उन्होंने साफ कर दिया है कि एमएसपी के जो रेट होंगे उस पर हरियाणा सरकार जो है वो खरीद करेगी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि शपथ से पहले बड़े बयान देते हुए साफ तौर पर यहाँ पर सैनी नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि युवाओं के लिए जो उन्होंने इलेक्शन से पहले जो बात की थी कि 25,000 नौकरियां देंगे युवाओं को आते ही, तो अब शपथ से पहले 25,000 जो युवाओं को नौकरी है वो देने का काम जो है वो नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी नायब सिंह सैनी जो है वो खट्टर के हाउस पर है, उनके घर पर मीटिंग चल रही है बड़ी, और मीटिंग के दौरान क्या कुछ और बातें सामने निकल कर आएंगी, अब से थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा कि मीटिंग को लेकर क्या कुछ चर्चा की गई है, क्योंकि शपथ ग्रहण होना है और इसी के साथ साथ शपथ ग्रहण के दौरान कौन मंत्री बनेंगे कैबिनेट में, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो कह सकते हैं कि हरियाणा के सीएम का जो दौरा है वो दिल्ली में लगातार जारी है और मंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।